हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है संयुक्त मध्यमान की गणना। जब कई मध्यमान दिए हों तो उनकी गणना कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक समूह के मध्यमान उपलब्ध हों और यदि यह जानना चाहें कि उनका एक मध्यमान क्या है तो हम संयुक्त मध्यमान निकालते हैं, जिसका सूत्र निम्नलिखित है। m कंबाइंड इज इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस डैश 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 nn और mn बटे n1 प्लस n2 प्लस nn। मतलब यह है कि कुछ संख्या दी रहेगी और उसका मध्यमान दिया रहेगा, वो 1 2 3 करके ऐसे n तक की कुछ भी हो सकता है। उन सबको n1 m1 करके उनका योग निकाल लेंगे बटे उनका n1 प्लस n2 प्लस n2 nn जितने भी संख्या हों उनका उनसे भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका एक सूत्र दिया हुआ है m कंबाइंड, जो पहले भी दिया हुआ था वही लिखा हुआ है। इसमें n1 क्या है? n1 जो है प्रथम समूह के में व्यक्तियों की संख्या है। m1 क्या है? प्रथम समूह का मध्यमान क्या है? n2 दूसरे समूह के व्यक्तियों की संख्या है। m2 दूसरे समूह का मध्यमान है। nn क्या है? n समूह में व्यक्तियों की संख्या। mn क्या है? n समूह का मध्यमान। मतलब जितने भी मध्यमान और उनकी संख्या दी होगी उतनी संख्या तक की ये फार्मूला बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई एक उदाहरण दिया हुआ आपके सामने, तो इसमें देखते हैं उदाहरण क्या है। कक्षा 12 के 50 छात्रों का उपलब्ध परीक्षण पर मध्यमान 120 है तथा कक्षा 10 के 50 छात्रों का मध्यमान 90 है। दोनों कक्षाओं का मध्यमान सम्मिलित रूप से निकालिए, यानी कि m कंबाइंड पूछ रहा है। अब देखिए जो सवाल में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, n1 दिया हुआ आपका 50, n1 क्या है? ये आपका 50। ठीक है, m1 क्या दिया हुआ? 120। m1 कहाँ दिया हुआ आपका? 120 ये दिया हुआ। ठीक है, फिर है n2 बराबर 50। अब देखिए कक्षा 10 के 50 फिर आया, पहले कक्षा 12 के 50 था और अब क्या कक्षा 10 के 50, यानी क्या ये हो गया आपका n2 हो गया। n2 बराबर 50 लिख दिया। ठीक है, फिर m2 कितना है आपका? 90 दिया हुआ है, ये m2 इक्वल टू 90। अब n1 प्लस n2 निकालने, क्योंकि दो ही हैं तो n1 प्लस n2 होगा। n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या होगा? 50 प्लस 50, ये क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया n1 प्लस n2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि इसमें अगर और अंक होते तो प्लस करके और अंक लिखते। ठीक है, और नीचे भी वही करते, लेकिन और अंक तो है नहीं, सिर्फ दो ही अंक हैं इसमें। ठीक है, तो n1 m1 प्लस n2 m2 बटे n1 प्लस n2, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, n1 पीछे हमने निकाल लिया, कितना था? 50 था। m1 क्या था? 120 था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस m2 क्या था हमारा? 50 था और m2 क्या था? 90 था। ये हमने n1 n2 और m2 लिख लिया। ये n1 और m1 था, ये है n2 और n2 है। ठीक है, और अप्लाई बटे बटे हमने वहाँ पे n1 प्लस n2 इजुकल टू कितना निकाला था? 100। पीछे हमने निकाल लिया था 100, उसको हमने 100 को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ गया? 6000, ये 4500 और ये बटे 100 नीचे रहेगा ये। ठीक है, 6000 और 4500 को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया ये हमारा? 10,500 आ गया, और ये बटे 100 आपका रहेगा ही। जब 10,500 में 100 का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा? आप 105 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये 105 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए देखने वाली बात ये थी कि अगर n1 m1 है, n2 m2 है, n3 m3 भी हो सकता है, ऐसे करके कई अंक हो सकते हैं, तो उनको हम उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। और नीचे भी संख्या जो है आपकी n1 और n2, ये क्या हो जी? ये बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये भी आपका बढ़ता जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला भी बढ़ता जाएगा, यदि संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। और फिर आपका ये m कंबाइंड या संयुक्त मध्यमान आपका निकल आएगा। तो ये था टॉपिक आपका संयुक्त मध्यमान। इसके पहले हमने आपको मध्यमान निकालना बताया था। इसी के साथ ये जो मध्यमान जो पूरा चैप्टर्स था विथ थ्योरी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। ठीक है, और आशा करता हूँ ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। थैंक यू।